कालिका का विश्वास आसानी से अर्जित नहीं हुआ था, लेकिन अथर्वा ने अपनी शक्ति एसेंस वीविंग का उपयोग करके उनके अकेलेपन को छुआ था। अब ड्रैगन के ज्ञान से लैस उसे सैनिकों की आवश्यकता थी। कालिका ने अथर्वा को अपने शिष्य गरुड़ से मिलने भेजा, जो वफादार तो था लेकिन पूरी तरह से अपनी स्वतंत्रता के प्रति समर्पित था। कालिका और अथर्वा पहाड़ियों के ऊपर एक साफ और हवादार क्षेत्र, गरुड़ के क्षेत्र की ओर बढ़े। वहां एक गठीला नौजवान हवाई हमले जितना सटीक चालों के साथ कसरत कर रहा था। कालिका ने उसे संबोधित किया, गरुड़, यह अथर्वा है जो तुमसे मिलना चाहता है। अपनी कसरत के बीच में रुककर गरुड़ मुड़ा, उसकी आंखें बाज जितनी तेज थीं। उसने अविश्वास से अथर्वा को भेदा। तुम कौन हो, और कालिका, तुम इस बच्चे को यहां क्यों लाए हो? उसने थूकते हुए कहा। ये ड्रैगन पीक की पवित्रता को भंग कर रहा है। कालिका ने जवाब दिया, ये हमारा नया नेता है, गरुड़, असेंसिया राष्ट्र का बुनकर। गरुड़ हंसा, एक ड्रैगन एक बच्चे का आदेश मानेगी? मुझे अपनी जादुई कहानियों से बख्शो। मेरी वफादारी मेरी स्वतंत्रता के प्रति है। मैं तुम्हारी सेना का स्काउट टोर लेने वाला क्यों बनूं? गरुड़ को शक था कि अथर्वा में एक ड्रैगन को आदेश देने की शक्ति है। उसके लिए शक्ति का मतलब उड़ान की गति और शिकार की सटीकता थी, शांत आंखें और जादुई बातें नहीं। अथर्वा अपने शांत व्यवहार के साथ गरुड़ के सार को बुनना शुरू किया। मैं तुम्हें सेना में शामिल होने के लिए नहीं कह रहा हूं, उसने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे राष्ट्र की उच्चतम दृष्टि बनो। मुझे ऐसी आंखें चाहिए जो सतह के नीचे क्रैकेन जैसे छिपे हुए दुश्मनों को ढूंढ सकें। अथर्वा ने गरुड़ के पास पहुंचकर उससे आंखें मिलाईं। गरुड़, तुम्हारे सार के भीतर एक गहरा डर है, किसी को खोने का नहीं बल्कि अकेले लड़ने का। तुम तेज हो, लेकिन जब तुम्हारी दुनिया खतरे में होगी तो तुम खुद को अकेला पाओगे। असेंसिया तुम्हें एक टीम, एक परिवार प्रदान करता है। अथर्वा ने गरुड़ के अकेले उड़ने के सार और वफादारी की गहरी इच्छा को महसूस किया। गरुड़ का शरीर तन गया। अथर्वा के शब्दों ने उसे प्रभावित किया, क्योंकि अकेले लड़ना स्वतंत्रता से ज्यादा भयानक लग रहा था। अचानक पहाड़ों में एक जोरदार गर्जना गूंजी, जमीन उनके पैरों के नीचे कांपने लगी। यह क्या है? इसकी उपस्थिति इतनी हिंसक है, गरुड़ चिल्लाया। चिमरा, काइमेरा, इस क्षेत्र में शिकार कर रहा है, कालिका ने टिप्पणी की। यह वह क्षण था जिसका कालिका और गरुड़ इंतजार कर रहे थे, अथर्वा की पहली असली परीक्षा। उसका ज्ञान और करुणा मूल्यवान साबित हो सकते हैं, लेकिन अब कार्रवाई की जरूरत थी। अब चिमरा का खतरा सामने है, जो अथर्वा, कालिका और गरुड़ के लिए एक अप्रत्याशित चुनौती है। क्या अथर्वा अपनी एसेंस वीविंग शक्ति का उपयोग करके इस भयंकर प्राणी का सामना कर पाएगा, या उसे गरुड़ की गति और सटीकता पर निर्भर रहना पड़ेगा?